अजमेर रेलवे स्टेशन पर परसों देर रात एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होने की घटना सामने आई थी, जिसने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया था। उस दरिंदे की हैवानियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म तो किया ही, इसके अलावा उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान भी प्राप्त हुए। बच्ची जब पुलिस को मिली तो उसका चेहरा सूजा हुआ था और दांत भी टूटे हुए थे। आज इस हैवानियत के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया और बालिका को न्याय दिलाने की मांग की। घटना की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि बच्ची अपने परिजनों के साथ ईद के मौके पर दरगाह जियारत करने आई थी। देर रात वह अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर ही सो रही थी। तभी अचानक से जैसे ही उसके परिजनों की आंख खुली तो वह गायब मिली। फिर लगभग 4 घंटे बाद वह एकदम दयनीय स्थिति में मालगाड़ी के डब्बे में पड़ी मिली। इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसका मेडिकल किया गया। इसी मामले को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन देकर बालिका को न्याय दिलाने की मांग की। जमीन प्लॉट खरीदने, बेचने और सामग्री सहित आलीशान मकान बनवाने हेतु हमारे कार्यालय पर आएं और निश्चिंत होकर अपना शानदार मकान बनवाएं। आवास निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं, पूर्ण सामग्री उच्च क्वालिटी की उपयोग की जाती है और मकान निर्माण इंजीनियर की देखरेख में किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। HB प्रॉपर्टी क्लिनिक, राधे कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, केशव नगर, वैशाली नगर, अजमेर। प्रॉपर्टी संबंधित समस्त समस्याओं का आखिरी पड़ाव। कॉल करें 8696188114 या 6378303951 पर। आज हमें जो बीजेपी की सरकार बनी है, उस सरकार के अंतर्गत आप बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप देख रहे हो किस तरह से उनके साथ शोषण हो रहा है, किस तरह से उनको बच्चों को उठा कर ले जा रहे हैं। जो सरकार ये कहती थी कि भाई बच्चे लड़कियों का ये लोग वो कर रहे हैं, आज इनका खुद की सरकार में और इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। आप ये देखिए, कल की घटना ही देख लीजिए। अजमेर में एक बच्ची को, 11 साल की बच्ची को अपने माँ बाप के बीच में सो रही थी, उसके बीच में से उसको उठाकर ले गए और उसके साथ इस तरह से बलात्कार किया। और उस बच्ची की मैं कल रेलवे स्टेशन पर जाकर उनके माँ बाप से भी मिली और मैं कल GLN हॉस्पिटल भी गई। उस बच्ची की कंडीशन आप लोगों ने तो देखी। आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आप पत्रकार महोदय का, कि आपने इतनी बड़ी चीज़ को उजागर किया और बहुत अच्छी खबर भी आपने बनाई और आप लोगों ने इतना सहयोग कर रहे हो, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं इस सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो बच्चों के साथ और इस तरह से हो रहा है, तो CCTV कैमरे लग रहे हैं, सब कुछ लग रहे हैं, उन कैमरों को बिल्कुल सही करवाया जाए, जिससे कि इस तरह की वारदात बार बार ना हो, बच्चों के साथ ऐसी वारदात ना हो। 8 साल की, 10 साल की बच्चियों के साथ इस तरह की वारदात हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और ज्ञापन देना है कलेक्टर महोदय को। अभी कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग जांच करके, अभी पकड़ा तो गया है वो, और भी कोई इसमें लिप्त होंगे उनको भी पकड़ेंगे। और हम कलेक्टर साहब से मांग की है कि उस बच्ची को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, जिससे वो गरीब बच्ची है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके घर वालों की हालत ख़राब है। तो हम लोगों ने ये मुआवजे की भी मांग की है। मुआवजा उसका वो दर्द तो दूर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परेशानी दूर हो सकती है। ऐसी चीज़ को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन इस समय उनको सांत्वना के रूप में हम कुछ सरकार अगर मुआवजा देती तो बहुत अच्छा है। और हम इस घटना की बहुत दयनीय निंदा करते हैं। ये महिलाएं वो सारी इस बात की निंदा करती हैं कि इस तरह से बच्चों की जो घटनाएं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। आज हमारी छोटी बच्चियां, हम भी उन सब के लिए सोचते हैं कि घर से बाहर कैसे निकले। तो ये सब हम इस सरकार के लिए भरसक निंदा करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, कड़ी प्रहार होना चाहिए, सख्त निर्देश देने चाहिए, सख्त नियम बनने चाहिए।